हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। डेल्टर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, स्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। कल सारा हमने ये डिस्कस किया था। अब हम असल चीज़ें हमारी यहाँ से स्टार्ट होनी है। अब डेट इज़ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें आती क्या क्या हैं, वो हमने क्या करना है यहाँ पे अब वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करना है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें, सोच के बताना। हाँ, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें वो बताएं जो आप रोज़ देखते हैं। चलें कोई शॉप खोलते हैं, कोई जनरल स्टोर ओपन कर लेते हैं, कोई हम वाह स्पेलिंग करते हैं, हम देखते हैं कोई जनरल स्टोर ओपन करते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर खोलना है तो कैसे करेंगे, कैसे ओपन करेंगे? कैसे? आपने एक सेंटर खोलना है या आपने एक पार्लर खोलना है, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या चाहिए? अब पैसा जिसको लगाना है, पैसा हो जगह ढूंढोगे ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कुछ पैसा चाहिए। आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? कुछ अमाउंट चाहिए होगी, कुछ रकम चाहिए होगी, जिससे आप क्या करेंगे? बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है कि आप जनरल स्टोर ओपन करना है, ये दुकान है आपके पास, इस दुकान को आपने रेंट के ऊपर लेना है या ख़रीदना है, वट एवर, ये आपको पता होता है। या उसके बाद आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कौन सी करनी है, रैक्स कौन से लगाने हैं, हम सारा स्टार्ट करेंगे। मार्केट चेंज करूँगा मैं ज़रा। यार ये मार्कर देना, कहाँ गया इतना? तो हम क्या बात कर रहे थे? दुकान लेनी है तो पैसा ही चाहिए। अब पैसा कहाँ से लेके आ सकते हैं आप? लोन ले सकते हो। किससे लोन लोगे? सीधा बैंक के पास। बैंक करता क्या है? कारोबार करना है, उससे पहले कभी कुछ कमाया नहीं, कमाया बैंक लोन देगा? अब्बू से लोन लेंगे। हाँ, तेरे नाम के एसेट्स हैं वो एसेट्स नहीं होते। नहीं, क्या कैसे करोगे? तुम खुद सोचो, तुम अभी बैठे हुए हो, ठीक है, तुमने एक दुकान खोलनी है, पैसा कहाँ से लेके आओगे? दोस्त से लोगे, उसको कभी वापस नहीं करने। अगर दोस्त से कर्जा लिया है, उसने वापस कर दिया है, फिर दोस्त किस चीज़ का? वो नहीं, उसने दोस्ती की है तो एहसान तो से किया था नहीं ना। तो अब कर्जा अगर कोई दोस्त दे रहा है आपको और पैसे वापस मांगता, वो दोस्त है नहीं था। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दोस्तों को पैसे वापस नहीं करते होते हम कभी भी। ये चीज़ कभी भी आप लोगों ने नहीं भूलनी। यहाँ तो दोस्त के पैसे दो ही ना, अगर दे दिए उसके पैसे वापस आप लोगों ने नहीं लेने। तो आपने ये दुकान लेनी है, कारोबार स्टार्ट करना है, आपको चाहिए पैसा। बिकॉज पैसा होगा तो जाके दुकान लेंगे, ख़रीदेंगे या किराए पे लेंगे, रैक्स लेके आएंगे, सामान लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, अमाउंट चाहिए, रकम चाहिए। आप इस अमाउंट को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। या तो आप इसको लोन ले लें। क्या ले लें? लोन ले लें। आप लोन किससे ले सकते हैं? आप लोन बैंक से भी ले सकते हैं, आप लोन अपने किसी दोस्त से भी ले सकते हैं, आप लोन अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हैं कि आपने कर्ज़ा लेके अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया। क्या कर लिया? कर्ज़ा लेके अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। अब जो आप आज कर्ज़ा ले रहे हो, क्या कल को वापस करना पड़ेगा?
आज कर्ज़ा ले रहे हो, बैंक से लोन लिया, दोस्त से लोन लिया, बाप से लोन लिया, वापस करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है ये आपका जो कारोबार है ये उसका ऑब्लिगेशन है, उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये फरीज़ा है, उसकी ये ड्यूटी है कि इसने ये अमाउंट, ये रकम, ये क्या करनी है? पे करनी है या वापस करनी है। इसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। डन। लायबिलिटी क्या होती है? ज़िम्मेदारी है हमारी, हमने क्या करना है? ये पैसे ले लिए हैं, वापस करने, ये हमारी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। तो कारोबार अभी शुरू नहीं हुआ, लायबिलिटी हमारे पास पहले ही बन गई। आप कहते हैं नहीं यार, लोन नहीं लेना, कर्जा लेकर कारोबार नहीं करना, खुद के पैसे ही लगाते हैं। क्या करते हैं? खुद के पैसे ही लगाते हैं। जो आप खुद के पैसे लगाएंगे अपने ज़ाती अमाउंट, उसे हम कहते हैं इक्विटी। इसे इक्विटी भी कहा जाता है, इसे भी कैपिटल भी कहा जाता है, यानी उर्दू में आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका सरमाया कहलाता है। इसे इक्विटी भी कहा जाता है, इसको हम कैपिटल भी क्या कह रहे होते हैं? कंसीडर कर रहे होते हैं। कारोबार स्टार्ट करने, यहाँ तो पैसे ले जाओ आप कर्जा मांग के, यहाँ क्या कर लो आप? अपना पैसा लगा लो। अपना पैसा क्या होगा? कैपिटल या इक्विटी कहलाएगा। इसे कहते हैं ओनर ओन फंड, के जो मालिक है उसने अपना ज़ाती पैसा जो है वो ला के बिज़नेस में लगा दिया। हम एक चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, डेट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, या हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी का पढ़ रहे हैं। सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या कहती है कि ये ओनर है और ये क्या है? इसका बिजनेस है, और हम कहते हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर जो है सेपरेट है। हमने सारा कुछ किसके बारे में देखना है? बिजनेस के बारे में देखना है। अगर कारोबार शुरू कर रहे हो, लोन बिजनेस के लिए लिया, तो वो किसकी लायबिलिटी होगी? बिजनेस की। पे भी किसने करना है? बिजनेस है। अगर मालिक ने अपना पैसा ला के इसको लगा दिया, तो इसने मालिक को पैसे वापस भी करने हैं, ठीक है? इसको भी हम लायबिलिटी कहते हैं, बट लायबिलिटी नहीं सीखेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? इसको इक्विटी या कैपिटल कह रहे होंगे। अब आपने पैसा ले आए, बिज़नेस में लगा दिया, कर्जा ले लिया, बिज़नेस में लगा दिया, अब आपका कारोबार यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब आपके जब बिज़नेस में पैसा आया होगा, अब आप क्या करेंगे? आपने स्टोर बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये दुकान जो है वो रेंट पे ले लेते हैं। दुकान क्या ले लेते हैं? रेंट पे ले लेते हैं। अगर आप कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं, वो कभी भी आपका एसेट थोड़ी होती है। आपने 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद छोड़ देनी होगी। दुकान रेंट पे ली, अब आप कहते हैं यार ठीक है, पैसा भी है, दुकान भी ले ली रेंट पे, अब आप क्या करेंगे? अपना जनरल स्टोर इस्टेब्लिश करेंगे। आप इसमें रैक्स बनाएंगे, रैक्स बनवाएंगे। अब रैक्स बनवा रहे हैं, पैसा लाए थे, रैक्स बनवा के लगा दिए। अब ये रैक्स क्या है? हमारे एसेट है, क्योंकि लंबा चलेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। सर अगर रैक्स अभी लगाएं, रैक कल ख़त्म हो जाएंगे। 2 साल जब तक चले कारोबार, 3-4 साल रैक्स लगाएंगे आप ला के। उसके अलावा आप ला के क्या लेंगे? अगर आप जनरल स्टोर है, आपने आइसक्रीम बेचनी होगी, आप फ्रिज लेके आएंगे, आप बीच में एसी लगाएंगे, आप बीच में कैश काउंटर्स जो हैं वो लेके आएंगे, और कौन कौन से एसेट्स लगाएंगे? आप पंखे लगाएंगे ला के, फैंस, तो ये सारा कुछ आप लगा रहे होंगे। अब रैक्स लगा दिए, एसी लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, कैमरास लगा दिए, CCTV लग गए एसेट्स। अब दुकान रेडी हो गई है। फिर आप क्या करेंगे? दुकान में बेचने के लिए जो है वो सामान लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? सामान। जो बेचने के लिए सामान है, इसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। बिकॉज इसमें आपने डील करना है, पैसा किससे कमाना है? उस सामान से। अगर दुकान खोली है, उसमें लेज़ रख रहे हैं, 7 अप रख रहे हैं, चिप्स रख रहे हैं, बिस्किट्स रख रहे हैं, ये आपकी क्या है? ये आपकी इन्वेंट्री है। बिकॉज इनको बेचेंगे, इनसे आप पैसा कमा रहे होंगे, तो ये सारा कुछ होगा। ऐसे ही है,
अब आपकी दुकान सेट हो गया, आपने कहा यार ये रैक जो है ये शैम्पू का है, ये रैक साबुन का है, ये रैक सर्फ का है, ये रैक बिस्किट्स का है, इसमें सारे टॉयस पड़े हैं, तो आप प्रॉपर रैक्स बना के बीच में सामान डाल देंगे। अब सामान डाल दिया, अब सामान भी है, एसेट्स भी सारा कुछ लग गया बिजनेस में। अब आपका कारोबार क्या हो गया, शुरू हो गया। अब जब कारोबार स्टार्ट हो गया है आपका, तो आपके पास कस्टमर आता है। आप कस्टमर को क्या करता है बिजनेस, कस्टमर बिजनेस को सेल्स करता है। ऐसे ही है कि नहीं, बंदा आया, सर ये एक गोल्ड लिफ्ट दे दें, लेंगे गोल्ड लिफ्ट, अच्छा अस्तगफुरुल्लाह, एक मिनट नहीं पीता तू, जाने दे, मांग के पीता है वो भी, आखिरी कश कहता मुझे लगवा दे, अफ्तारी बाद में करने पड़ा, सिगरेट पीता तू, शक्ल पे लिखा हुआ है। तो कस्टमर को क्या करेंगे आप, सेल्स कर रहे होंगे। अब सेल्स दो तरह की होंगी, यहाँ तो आप कैश सेल्स करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, ऑन क्रेडिट सेल। अगर कस्टमर को आपने क्रेडिट के ऊपर सेल की, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर। डेटर कौन होता है, वो बंदा जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है और हमने उससे पैसे फ्यूचर में रिकवर करवा लेने हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेटर कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब आपकी सेल्स हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस भी तो होंगे साथ साथ। आपने इस दुकान को रन करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, आप इन एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे होंगे। आपने फ्रिज लगाई हुई है, पंखे लगाए हुए हैं, एसी लगाए हुए हैं, बिजली इस्तेमाल हो रही होगी, आपके बिल्स जो हैं वो पे हो रहे होंगे, आपके सिक्योरिटी गार्ड जो है उससे रकम पे कर रहे होंगे, और कौन कौन से खर्चे होंगे, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट खर्चा होगा, टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स खर्चा होगा, और बताएं कौन से खर्चे हो सकते हैं। चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, कंपनी ने वापस नहीं ली, फेंकनी पड़ेंगी, लॉस हुआ खर्चा, इन्वेंट्री बाद नहीं लेके आनी है, ये भी क्या है, आपका एक्सपेंस है। तो ये सारा कुछ है। अब आप देखिए ये एक बड़ा बेसिक सा बिज़नेस है, इस बिज़नेस में सारा कुछ यही है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या तो कर्जा लेके पैसे लगा देंगे या अपना ही पैसा बीच में लगा देंगे, और जब बिज़नेस चलेगा तो दुकान में क्या कुछ होगा बीच में जी, रैक्स होंगे, एसी होगा, फ्रिज होगी, पंखे लगे होंगे, टीवी लगा होगा बीच में, उसके अलावा कंप्यूटर्स लगे होंगे, ये सारे खर्चे हैं आपके, ये एसेट्स हो जाएंगे आपके। जनरेटर लगाएंगे ताकि लाइट जाए फ़ौरन ऑन कर दें, सारे आपके एसेट्स होंगे। फिर आपने बंदे हायर किए होंगे, एम्प्लॉयज़ हैं, आपने स्वीपर हायर किया होगा, आपने फिर मेंटेनेंस के लिए बंदे हायर किए होंगे, कि यार कभी इलेक्ट्रिशियन हायर किया होगा, उसको आप पे कर रहे होंगे। उसके अलावा आपका बिजली का बिल आएगा, आपका अगर जनरेटर है उसका ख़र्चा हो रहा होगा, पेट्रोल का, डीज़ल का, ये सारे क्या होंगे, आपके अखराजात होंगे। ऐसा ही है। अब ये जो हम इन्वेंट्री बेच रहे हैं, हम ये उधार पे भी लाए होंगे, लास्ट में थोड़ी है कि हम पैसे दे के सामान ख़रीदे, हम भी उधार पे लेके आए होंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। जिनसे हम उधार पे सामान लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। जिनको हम उधार पे बेचते हैं उनसे हम क्या कहते हैं, डेटर। डेटर से पेमेंट वसूल करनी होती है, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करनी होती है। तो ये सारा कुछ जो है एक बिज़नेस में हो रहा होता है, ऐसा ही है। अब आप देखिए, आप किसी भी बिज़नेस का नाम ले लें, आप मुझे कोई भी बिज़नेस एग्जांपल दें, हर उस बिज़नेस में यही तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ख़र्चे हैं, एसेट्स हैं, लोन्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ऐसे ही है ना। तो यही हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके एलिमेंट्स हैं, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 चीज़ों के ऊपर बुनियाद बनाती हैं। हमने वो 5 चीज़ें जो हैं वो शो करनी होती हैं। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमने 5 चीज़ें जो हैं वो क्या करनी होती हैं, शो करनी होती हैं।
अब हमने यही चीज़ देखनी है कि बेसिकली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें हैं क्या। अब इन चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है और यहाँ से हमारे कंसेप्ट शुरू होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं और क्या चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। हमारे सिलेबस में ना दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहली है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि ये हमें हमारे बिज़नेस की मौजूदा सूरत हाल बता रही है कि हमारा बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो इसमें हमने तीन चीज़ें जो हैं वो बतानी होती हैं। बेसिकली हम बताते हैं कि हमारे बिज़नेस में एसेट्स कितने हैं उसको देखते हैं हम, और देखते हैं हमारे बिज़नेस में लायबिलिटीज़ कितनी हैं उसको हम देखते हैं, और हम देखते हैं हमारे बिज़नेस में इक्विटी कितनी है उसके हम बताते हैं। इक्विटी हो गई या कैपिटल हो गया, इसको हम बताते हैं। तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात होगी उसमें हमने तीन चीज़ें लिखनी होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी। और असूल ये होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, इसको हम उर्फ़ आम में आप अक्सर सुनेंगे बैलेंस शीट भी कहते हैं। क्या कहलाती है ये? बैलेंस शीट। इसमें असूल ये है कि हमेशा एसेट्स हमारे इक्विटी प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो आपकी बैलेंस शीट गलत है। नाम इसका है क्या? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बैलेंस तब होगी जब एसेट्स इसके बराबर होंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो आपकी कभी भी बैलेंस शीट ठीक नहीं होती। अभी हम देखते हैं कैसे बराबर होगा। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें तीन चीज़ें हमने शो करनी होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी। दूसरी हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, इसको हम आइंदा अब तो लिख रहे हैं, हम इसका फ्यूचर में SOF बोला करेंगे ताकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको हम बोला करेंगे SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। इसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम ये बनाएंगे तो इसमें हमने दो चीज़ें जो है वो शो करनी होती हैं। एक हमने बतानी है इनकम हमारी कितनी है, और दूसरा हमने बताने हैं हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? हम देखते हैं कि मैंने साल में इनकम कितनी कमाई, उसमें से हम लेस करवा देते हैं कि मेरे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितने थे, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा या मेरे पास लॉस आ रहा होगा। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिनको हमने बनाना सीखना है कि क्या है और किस तरह से है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है? एसेट्स, इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़। और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में क्या आता है? इनकम और एक्सपेंडिचर्स जो हैं, इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, इसमें हम शो कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यही चीज़ हमने यहाँ पे अब सीखनी है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनमें क्या कुछ आएगा और क्या कुछ नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये हम बनाते हैं हमेशा एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर। ये होता है जी जैसे एज़ ऑन 31 दिसंबर 2024। इसका मतलब होता है कि हम बताएंगे कि 31 दिसंबर 2024 को मेरे एसेट्स जो हैं उनकी क्या वैल्यू है, मेरी इक्विटी की वैल्यू क्या है, मेरी लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है। ये एक डेट पे बताना है कि इस डेट के ऊपर बिज़नेस के टोटल एसेट्स इतने के हैं। और ये जो होती है ना कम्प्रीहेंसिव इनकम, ये हमेशा होती है फॉर द पीरियड।
क्या होती है, फॉर द पीरियड। इसमें हम बताते हैं कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये एक पूरा हमारा पीरियड है। इस पीरियड में मेरे पास कितनी इनकम हुई है, इस पीरियड में मेरे पास कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, ये हमने बताना होता है। तो अब हमारी पूरी अकाउंटिंग की कहानी जो है वो 5 चीज़ों के करीब जो है वो घूमेगी। डैट इज़ एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो है हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। ठीक है। यहाँ तो कोई सवाल है तो बता, फिर मैंने बोर्ड मिटाना है। बोर्ड से कुछ लिखे हो तो बताने, वरना मैं बोर्ड रेज करूँ। क्या कमाया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी, ऐसे ही है। अब हमने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने बनाना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम इन एलिमेंट्स को ना तफसील से डिस्कस करते हैं कि एसेट्स किन्हें कहते हैं, एक्सपेंसेस किन्हें कहते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इक्विटी क्या होती है। पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे इस अकाउंटिंग इक्वेशन को जो एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है उनको डिस्कस आउट करने आएंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपकी पूरी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। आप आगे भी जाके कभी भी अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो प्रिंसिपल तो हमारा यही है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब हम 1 बाय 1 5 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी और इनकम और एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स किसे कहते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, अगर आप उर्दू में इनको देखना चाहें तो जो टर्म होती है असासे, ठीक है, वो क्या है, हमारे एसेट्स जो है वो कंसीडर हो रहे होते हैं। जो एसेट्स क्या होते हैं, तो गर्म है, तो गर्म है। एसेट्स क्या है, असासे। अब डेफिनेशन से देखना ज़रा आपने, एसेट्स किसे कहते हैं। एसेट्स कहते हैं कोई भी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। आपके पास आज के दिन एक रिसोर्स पड़ा हुआ है, मौजूद है, और इकोनॉमिक का मतलब क्या है, मुआशी, उससे आपको फ़ायदा होना है, मुआशी फ़ायदा हासिल होना है। सेकंड, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। जो बिज़नेस है वो उसे क्या कर रहा है, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप उसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात बताएं, आप रेंट के ऊपर दुकान लेते हैं, उसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकेंगे। आप कहीं दुकान ली है, इस पर दीवार खड़ी करनी है, ये तोड़ देनी है, ये करना है, छत तोड़ दो, कर सकते हो। आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है ना, वो आपका एसेट है ही नहीं। माँ बाप का आप पे कंट्रोल है, कुछ करें, हाँ आती नहीं फ्लाइंग चप्पल या छितर कितने खाए हैं ज़िंदगी में, वो इन्फिनिटी होती है। बात शुरू होती है बचपन में थप्पड़ से, ग्रेजुअली थप्पड़, हैंगर, वाइपर, छितर, क्या कुछ पड़ता है, एंड पे जाके कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में कुछ कहा ही नहीं है। ऐसे है कि नहीं। अब क्यों कहते हैं, उनका आपके ऊपर कंट्रोल है। साथ वाले तो नहीं कहते हम साइके बच्चों को, अगर कहें तो मसला ख़राब हो जाएगा। अगर आपके अब्बू आपको चपेड़े मार रहे हैं और साथ हम साहिब वाला उसको चपेड़े मारें तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। क्यों, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल हमेशा उन चीज़ों के ऊपर होता है जो आपकी मलकियत में। आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, आप इसको तोड़ें, फेंकें, जलाएं, आपका कंट्रोल है। दोस्तों करके दिखाएं, कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपका जनाजा का ऐलान फ़ौरन मस्जिद में हो जाएगा कि जी फ़लानी मस्जिद में इसका जनाजा इतने बजे पढ़ा जाएगा। क्यों, कंट्रोल नहीं है। अच्छा जी, अब ये कंट्रोल है क्यों, ये कंट्रोल आपके पास क्यों है। आपके पास एसेट, ये रिसोर्स आज मौजूद है, ये टीवी कॉलेज वालों के पास आज मौजूद है, प्रेजेंट है, बेनिफिट हो रहा है। देखें, आप देखिए पैसा दे रहे हैं इनको, ठीक है, ये कंट्रोल भी कर रहे हैं। कभी तारे वहाँ ले जाते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी बंद करें,
कभी नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं रात को बैठ के, कर रहे हैं। ये क्यों है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इसका मतलब क्या है कि माजी में कोई इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये कंट्रोल मिला है। अब माजी में इवेंट क्या है? इन्होंने टीवी परचेज़ किया था, टीवी परचेज़ साल पहले हुआ, पास्ट में इवेंट हो गया, अब उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ जो इन तीनों को कैटेगराइज क्वालिफाई कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। या सिंपल वर्ड्स में एसेट क्या होता है? विच इज़ ओन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस की मलकियत में हो। क्या? ओन्ड बाय बिजनेस, लिखो इसको। एसेट किसे कहते हैं? ओन्ड बाय बिजनेस, कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंड इज अवेलेबल और विल अवेलेबल इन बिजनेस। यहाँ तो बिजनेस में मौजूद है, यहाँ मौजूद हो जाएगा। एसेट किसे कहते हैं? विच इज़ ओन्ड बाय बिजनेस, कि बिजनेस की मलकियत में है। विच इज़ कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, कि बिजनेस कंट्रोल कर रहा होगा और ये बिजनेस के लिए अवेलेबल भी होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एसेट कह रहे होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एसेट। अब देखें, कॉलेज वालों के पास जनरेटर लगे हुए हैं 2, ये एसेट है? एसेट है। क्यों भाई? इनके जनरेटर हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, दिल करता चलाएं, दिल का ना चलाएं, दिल करता आग लगा दे, इनका एसेट है ना। फिर ओनरशिप में है, मालक है, किराए पे लेके नहीं आए हुए। अगर किराए के ऊपर एसेट होता तो फिर इनको टेंशन लगे, भाई बारिश हो रही नहीं चलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऑन भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, बस अवेलेबल भी है, तो ये क्या कहलाएगा? एसेट। ये एसी बताएं, एसेट है कि नहीं? क्योंकि ये इनके पास ओनरशिप में है, कंट्रोल भी कर रहे हैं और इनके पास मौजूद भी है, ये क्या है? एसेट है। अगर आज ये रेंट के ऊपर एक बिल्डिंग ले लें, क्या वो इनका एसेट होगा? वो उसको ऑन तो कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। सॉरी, कंट्रोल तो कर रहे हैं, ऑन नहीं कर रहे होंगे। बिल्डिंग को चला तो अपनी मर्जी से रहे हैं, बट मालक नहीं है। जैसे ये कॉलेज जो है रेंट के ऊपर है, चला रहे हैं, रूम सारे लगे हुए हैं, लेकिन मालक नहीं है, मालकाना हक नहीं है, तो इसलिए बिल्डिंग इनका एसेट नहीं है, ये क्या है? इनका एक्सपेंस है। क्लियर है? तो कोई भी चीज़ इन तीनों को जस्टिफाई करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? एसेट्स कह रहे होंगे। अब एसेट की टाइप्स हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने यहाँ पे देखना है। एसेट्स की टाइप्स, और हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बताना होता है कि जी ये हमारे एसेट्स हैं, ये इसके टाइप्स हैं। तो हमने अपने एसेट को डिवाइड किया हुआ है 2 तरह से। एक इसकी डिवीज़न है बेनिफिट्स के लिहाज से। बेनिफिट्स के लिहाज से हमारे पास 2 तरह के एसेट्स हैं। ये बेनिफिट्स कह सकते हैं या टाइम के लिहाज से कह सकते हैं, टाइम अप्रोप्रिएट है। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स, एक को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स, और दूसरे हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स। एक है मेरे करंट एसेट्स और दूसरे हैं मेरे नॉन करंट एसेट्स। कौन से हैं? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है। कौन सा? लेस देन 1 ईयर। कैश ऑन भी होता है, कंट्रोल भी होता है, इस्तेमाल भी होता है, एसेट है। लेकिन कैश का बेनिफिट भाई यूँ ख़त्म हो जाता है। अभी आया कैश, अभी गया। ठीक है, अभी आपने दुकान खोली थी, इन्वेंट्री लेके आए, जो सामान बेच रहे हैं, इन्वेंट्री क्या है? हमारा एसेट है भाई। ऑन भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, बेनिफिट भी ले रहे हैं। बट इन्वेंट्री आज लेते हैं, कल बेच देते हैं, वो विद इन अ ईयर बिक रही है, ये क्या है? करंट एसेट है। आपने बैंक खोला हुआ है, बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, पैसे रख रहे हैं, जब दिल करता है इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी क्या होगा? करंट एसेट है। आपने सेल्स की डेटर को, आपने क्या की थी? सेल्स की डेटर को। डेटर का मतलब है आपने उसको उधार पे सामान बेचा था। अब देखें, जिसको उधार पे सामान बेचा है वो बंदा आपके कंट्रोल में है कि भाई आपने पास्ट में सेल कर दी, अब उससे आपने क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं।
तो ये भी क्या है, आपका एसेट है कि जिससे वसूल करना है, राइट है हमारा। और वो भी आप साल बाद तो वसूल नहीं करेंगे, ये चपेट मारना कल नहीं है पैसे उससे जाके बेशक, तो विद इन 1 ईयर है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप आ सकते हैं, आपके पास आ जाएगा कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश पड़ा होता है वो आ जाएगा करंट एसेट। कैश एट बैंक जो है वो आ जाएगा आपके पास एसेट। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट है, आपका स्टॉक जो है वो करंट एसेट है, आपकी परचेजेस जो हैं वो करंट एसेट्स हैं, आपके जितने भी रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स का मतलब है जिनसे हमने वसूल करने हैं पैसे, ये करंट एसेट्स हैं। आपके डेटर्स जो हैं ये भी क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इनका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाना है, इनका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाना है। इन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं, जिनका लॉन्ग लाइफ होती है। ये होते हैं आपके हमेशा शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम, ये है आपकी लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ का मतलब क्या है कि इनका बेनिफिट जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 1 ईयर, कि भाई ले लिया है अब ये इस लंबा इस्तेमाल होगा। जैसे आप बात करते हैं एसी हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, मशीन हो गई, प्लांट हो गया, उसके अलावा बताएं, प्लांट हो गया और जनरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे ही है ना, इक्विपमेंट्स हो गए। अभी क्या अब रैक्स बोला आपने, रैक्स ले आ गया बीच में, आपने फ्रिज लिया वो आ गया, आपने लॉकर लिया वो आ गया, आपने फर्नीचर लिया है, ये सारे आ गए। ये सारे एसेट्स तो है, कंट्रोल में भी हैं, लेकिन इनका बेनिफिट जो है वो हमारे पास क्या है, मोर देन 1 ईयर है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट। तो सबसे पहले जो हमने डिस्टिंग्विश करना होता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट हमने लेकर चलना होता है। डन हो गया। अब जिस तरह करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है, इसी तरह हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में सेकंड एलिमेंट क्या आता है, मेन लायबिलिटी। तो अब हम इसके साथ ही पैरेलल लिखते हैं कि हम लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब है कि ये हमारा फरीज़ा है, ये क्या है, फरीज़ा, कि भाई हमने पे करना है, ये हमारा क्या है, फरीज़ा, ऑब्लिगेशन है। लायबिलिटी का मतलब क्या है, देखो वापस और डेफिनेशन पे, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या भाई, अब हमने ये वाजिबुल अदा है, क्या है, वाजिबुल अदा, कि हमने ये चीज़ पे करनी ही करनी है। क्यों, कि ऑब्लिगेशन किस चीज़ का है, कि हमने कोई इकोनॉमिक रिसोर्स देना है, कैश देना हो सकता है, एसेट देने हो सकते हैं, सारा कुछ आता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, के माजी में कोई हमारी ट्रांजैक्शन हो गई थी, उसकी वजह से, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। इन सिंपल वर्ड लायबिलिटी किसे कहते हैं, जो बिज़नेस समथिंग ऑन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप जाते हैं मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए से आप 1 लाख रुपए की गुड्स जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं और कहते हैं जी हम आपको पेमेंट करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। आप मिस्टर ए के पास गए, आप मिस्टर ए के पास आज गए, आपने 1 लाख रुपए का सामान ख़रीद लिया और कहा हम आपको 1 लाख रुपए का पे करेंगे 3 महीनों के बाद। अब देखो ये इवेंट हो गया, इवेंट हो गया। अब इस इवेंट की वजह से बिज़नेस पे क्या आ गई है, ऑब्लिगेशन आज, कि भाई ऑब्लिगेशन है। और ऑब्लिगेशन क्या है, कि मैंने 3 महीने के बाद ट्रांसफ़र ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स कितना देना है, 1 लाख रुपये देना है। तो ये मेरी क्या होगी, लायबिलिटी। तो ये क्या होगी, लायबिलिटी, मतलब जो बिज़नेस में पे करना है वो मेरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें, जिस तरह एसेट्स 2 तरह के होते हैं, सिमिलरली लायबिलिटीज़ भी 2 तरह की होती है। एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़, और दूसरी वो होती हैं हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं नॉन
करंट लाइबिलिटी। सेम वो लाइबिलिटी विच इज़ पेएबल विद इन 1 ईयर, वो लाइबिलिटी विच इज़ पेएबल विद इन 1 ईयर वो हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। जैसे बिल पेएबल हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गए, क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट हो गई, जो आपने उधार पे सैलरीज पेएबल आपकी हो गई, वेजेस पेएबल, ये सारा 1 साल के अंदर ही पे करना होता है। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती हैं, ये वो लाइबिलिटीज़ हैं विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर। जैसे इसमें आएगा बैंक लोन, आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं, वो इसका पार्ट बन रहे होते हैं। तो एसेट, करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट क्या होता है, समझ आई, और लाइबिलिटी की समझ आई। अब इन एसेट्स की ना एक और डिवीज़न है, वो है इनकी एग्जिस्टेंस के लिहाज से। एसेट्स की एक और टाइप है एग्जिस्टेंस के लिहाज से। एक होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल करंट भी हो सकते हैं, टेंजिबल नॉन करंट भी हो सकते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ये भी करंट हो सकते हैं, नॉन करंट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो है जिनको आप फिज़िकली देख सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। और जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल। ये देखें, ये टीवी को मैं टच कर सकता हूँ, ये टीवी टेंजिबल है, फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है। अंदर सॉफ्टवेयर टच कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर क्या है, इनटेंजिबल। ये कॉपीराइट्स हो जाते हैं, फार्मूलाज हो जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। डन, ये क्लियर है। इसको ज़रा पढ़ें, मैं जिससे पूछूंगा मुझे बताए क्या है और क्या नहीं है। एग्जाम्पल है, इसको देखें, मुझे बताएं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि भाई क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है, करंट है या नॉन करंट है, या आप लोगों ने मुझे बताना है। नोट कर लें जल्दी से, फिर स्क्रीन के ऊपर आएँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और आप लोग मुझे बताएंगे। ऑफ कौन सा करो, कौन सा बैंक, तो बैंक को देने, बैंक को वापस करना है। पढ़े पढ़े, शाबाश। हाँ भाई, शुरू करें। पहले वाला क्या है, लोन टू एन अदर बिजनेस। आपने किसी दूसरे बिजनेस को लोन दिया हुआ है, ये एसेट है क्या लाइबिलिटी है, एसेट है। क्यों, बिकॉज आपने उससे पैसे जो हैं वो रिसीव करने हैं। क्या करना है, आपने उससे पैसे रिसीव करने हैं, कंट्रोल है, तो ये क्या होगा, आपका एसेट होगा। उसको अगला क्या लिखा हुआ है, बैंक। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपका, हमेशा लाइबिलिटी, बिकॉज आपने ये पे करनी होती है। उसके बाद है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये जो सारी, ये आप अगर अक्सर गए हों, कारफूर में गए हों या हाइपर स्टार वगैरह गए हों, आप जब ऊपर छत पे देखते हैं एक पूरी वायरिंग हुई होती है, पाइप्स लगे होते हैं, रैक्स लगे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो ये एसेट्स हैं, ये इनका लाइफ लंबी होती है, 5-5, 10 साल वो इसमें आ रही होती हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एसेट्स हैं क्या लाइबिलिटीज़, एसेट्स हैं। अगला, वी ओव सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बोट, कि हमने उससे जो इन्वेंट्री ख़रीदी थी
हमने उसके पैसे पे करने हैं, तो ये क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। अगला बताएं क्या है, वेयर हाउस कैसे कहते हैं, वेयर हाउस बताएं क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है। अगला क्या है, प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं पूरा एक इदारा जिसमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सारा कुछ आ सकता है। एसेट्स से क्या होंगे, एसेट्स। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल्स, क्या है ये, एसेट्स के लाइबिलिटीज़, हम अभी कर पढ़ के हैं, डेटर्स हैं ये। अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं, डेटर्स को, जिनसे हमने पैसा लेना है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। तो ये क्या होगा हमारे लिए, एसेट्स हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री क्या होती है, करंट है कि नॉन करंट है, क्यों, इन्वेंट्री क्यों करंट है, इसका बेनिफिट 1 साल से कम में है। इन्वेंट्री अभी आएगी, अभी बिक जाएगी। स्टॉक आज खरीदते हैं कल बिक जाए, आज खरीदे परसों बिक जाए, आज खरीदे 5 दिन बाद बिक जाए। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में होते हैं। उसके बाद है अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री, ये क्या है, ये है लाइबिलिटी। क्या आपने इन्वेंट्री उधार पे ली थी, उसकी रकम पे करनी है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। फिर है ओइंग टू बैंक, कि बैंक से उधार लिया था अब बैंक को वापस करना है, ये भी क्या है हमारी लाइबिलिटी। फिर कैश इन हैंड क्या होती है, लाइबिलिटी। और लोन फ्रॉम एसेट, मैं एसेट ही क्या है, मैं डिलीट कर दूँगा वीडियो से यार, ये काट देना बीच में, मैंने नहीं कहा, ठीक है। फिर है लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज, ये क्या होगा, आपने लोन लिया है, ये क्या है, लाइबिलिटी है। चाहे वो दोस्त से ले चाहे बैंक से लें, वो क्या होगा आपका, हमेशा लाइबिलिटी ही ट्रीट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला आता है मेन, कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास एसेट्स कौन कौन से हैं और हमारे पास एक्सपेंसेस को, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। फिर एसेट की कैटेगरीज देखनी है क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे आ जाए, दोबारा करें सॉल्व। बताना है आपने एलिमेंट क्या है, एलिमेंट का मतलब आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस या इनकम। और क्लासीफाई करंट या नॉन करंट। ज़रा आप पढ़ें, आपके पास 2 मिनट है, फिर मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ मुझे वही जवाब देगा, अपना अपना पढ़ना है। तो आगे बैठ जा, आ जा, तो आगे आ जा, इसको भी सब कुछ दिखाई देगा, आ जा आगे, नहीं इसको आ जा आगे, इधर बैठ हॉट सीट पे, नज़र आ रहा है अब। ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, अब पढ़। चलें करें, पहला क्या है, क्लासिफिकेशन बताएं। फिक्स एसेट है, ठीक है, बट करंट के नॉन करंट, तो वो बताएं ना, क्या पूछा है इसमें, नॉन करंट के करंट है। हाँ भाई, दूसरा रिसीवेबल्स, करंट के नॉन करंट, करंट है, क्यों, बिकॉज हमें ये विदिन ईयर बिक देने। कैश कौन सा, देखिए कि बता रहा है वहाँ से, याद नहीं हूँ अभी तक। हाँ जी, लोन रीपेएबल इन 2 years टाइम, करंट के नॉन करंट, सोच के बताओ। लोन रीपेएबल इन 2 years टाइम, लाइबिलिटी ठीक है, करंट के नॉन करंट, हाँ नॉन करंट है। अभी लिखा हुआ है कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद पे होनी है वो हमेशा क्या होगी, नॉन करंट। तो ये 2 साल के बाद हो रही है। उसके बाद है बताओ वजन, पेएबल्स क्या होते हैं, करंट के नॉन करंट, तो मैंने बतानी है, तो यहाँ पे बताए, क्लासेस क्यों नहीं लगाते फिर। पेएबल्स बताओ, सिंपल सी बात है, करंट के नॉन करंट है, करंट होगी कि है,
है। डिलीवरी ट्रक्स कौन से? नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इस तरह हम इसे क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर रखते हैं। कल के लेक्चर में हम फिर देखेंगे इक्विटी क्या होती है, और फिर हम कल अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे कि हमारी इक्वेशंस क्या है। फिर कल हम अपने स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट्स बना के शायद हम इसको वाइंडिंग अप की तरफ लेके जाना शुरू हो जाए। ठीक है, और बच्चे को मैं वरना मैंने ख़त्म करा देना था, ये बचा गए आपको।